चैप्टर 20 जिसकी एक्सरसाइज 20D अपन डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या गिवन है, द सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 35 अपॉन में 16 और 4 एंड ट्रायल्स, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, एन की वैल्यू 5 ट्रायल्स कितने हैं 5, यानी मीन प्लस वेरिएंस इन दोनों का सम कितना है 35 अपॉन में 16। द सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 35 अपॉन 16 फॉर द 5 ट्रायल्स, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है। चलिए, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला मेरा बताया हुआ आपको एनपी प्लस वेरिएंस का एनपी क्यू इक्वल टू 35 अपॉन में 16। कॉमन निकाल दीजिए, कॉमन कितना आएगा एनपी 1 प्लस क्यू इक्वल टू 35 अपॉन में 16। ठीक है, एन की वैल्यू पुट कर दो 5, पी की वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस क्यू पुट कर सकते हैं ना, सक्सेस की प्रॉपर्टी, और 1 प्लस क्यू इक्वल टू 35 अपॉन में 16। 5 से इसको कैंसिल आउट करो 7, यहां पे लिख देना कि P इक्वल टू क्या पुट किया आपने 1 माइनस क्यू। अब उसके बाद में 1 माइनस यानी a माइनस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इन 1 का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 7 अपॉन में 16। इसको इधर लेके आ जाइए, 1 का स्क्वायर 1 और 7 अपॉन में 16 इधर माइनस आ जाएगा और ये क्यू की वैल्यू, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, एलसीएम लेके सोल्व करें तो 16 यानी 9 अपॉन में 16, तो क्यू इक्वल टू 3 अपॉन में 4। वैसे तो प्लस माइनस आएगा लेकिन क्यू क्या है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इस वजह से मैंने क्यू की वैल्यू 3 अपॉन में 4 ले लिया। ठीक है, अब यहां से आप पी फाइंड आउट कर लो। पी का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस क्यू, तो P इक्वल टू 1 माइनस 3/4, एल्शियम लेके आप सोल्व करोगे ना तो इसकी वैल्यू आ गई 1/4। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला है, Q प्लस पी की पावर n, तो Q की वैल्यू तो कितनी है 3/4 प्लस में 1/4 की पावर 5, ये आपका आंसर लीजिए भाई। ठीक है, ठीक है, ये आपका आंसर चेक भी कर लेता हूं मैं एक बार, 3/4 प्लस 1/4। ठीक है, अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका नेक्स्ट अपन ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सेम ही है दोनों। देखो 5th में गिवन है द सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 18 ट्रायल्स इज 10, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने 10, मीन प्लस वेरिएंस कितना है 18 ट्रायल्स। The sum of mean and variance of binomial distribution of 18 trials is 10. Find the distribution, binomial distribution find out करना है। चलिए, mean का फॉर्मूला NP, इसका फॉर्मूला NPQ इक्वल टू 10, NP को कॉमन निकाल दीजिए तो 1 प्लस क्यू इक्वल टू 10, n की वैल्यू 18, p की वैल्यू 1 माइनस क्यू और ये 1 प्लस क्यू इक्वल टू 10। इसको इधर लेके आइए और ये कितना 1 माइनस क्यू का स्क्वायर 10 अपॉन में 18, तो 1 माइनस क्यू
इक्वल टू 5/9। इसको मैं इधर लेके आऊं तो 1 माइनस 5/q इक्वल टू क्यू स्क्वायर। एलसीएम लेके आप सोल्व कर दो तो 4/9 इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 2/3। क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। ठीक है, ये क्यू की वैल्यू आ गई तो पी की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस क्यू। तो P इक्वल टू 1 माइनस 2/3, तो P की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 1/3। ये P की वैल्यू। उसके बाद में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, Q प्लस P की पावर n। P Q की वैल्यू कितनी है 2/3, P की वैल्यू 1/3 की पावर n, n की वैल्यू कितनी है 18। ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका सिक्स्थ। सिक्स में गिवन है कि द सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 15, यानी मीन प्लस वेरिएंस इनका सम कितना है 15 है। द सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 15। ठीक है, तो मीन क्या होता है एनपी, ये क्या एन पी क्यू इक्वल टू 15। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद में ये बोला गया है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी इनका स्क्वायर एन पी का स्क्वायर और एन पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू में कितना 117। ये दिया हुआ है। फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पी क्यू एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो तो फाइंड आउट करते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एन पी को कॉमन निकाल के 1 प्लस क्यू इक्वल टू आप 15 लिख सकते हो। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू में क्यू स्क्वायर इक्वल टू 117। ये लिख सकते हैं। यहां से कॉमन आ रहा है क्या, एन स्क्वायर पी स्क्वायर कितना मिला 1 प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 117। ये लीजिए। ठीक है भाई, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। इक्वेशन नंबर सेकंड स्क्वायर करेंगे इसका। ये तो आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, इसका मैं स्क्वायर करूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है एनपी इंटू 1 प्लस क्यू इक्वल टू 15। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है ना, तो स्क्वायरिंग करें तो एन का स्क्वायर पी का स्क्वायर और 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 225। ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड करें तो आपकी वैल्यू आएगी, यानी थर्ड वाली इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो तो थर्ड क्या है आपकी एन स्क्वायर पी स्क्वायर 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू 1 प्लस क्यू का स्क्वायर होगी, होल नहीं है क्यू का स्क्वायर इक्वल टू में कितना आ गया, इक्वल टू में आ गया 225 अपॉन में 117। ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट, कितनी वैल्यू आ जाएगी 1 का स्क्वायर 1 क्यू का स्क्वायर क्यू प्लस में 2q अपॉन में
1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू में 2 कट रहा है तो काट दो। देखो 9 से कट रहा है क्या, 9 से कट जाएगा, कट जाएगा 9 से काटिए इसको तो 9 दूनी 18, 5 25 और ये 1 13, यानी ये 25 अपॉन में 13 आ गया। इसको मैं इससे डिवाइड करूं तो देखो ये वाली वैल्यू को इससे मैं डिवाइड करूं तो 1 आ गया, और इसको मैं इससे डिवाइड करूं तो 2q अपॉन में 1 प्लस क्यू का स्क्वायर इक्वल टू में कितना 25 अपॉन में 13। अब इसको तो इधर लेके आइए तो 1 माइनस 25 अपॉन में 13 इक्वल टू 2q अपॉन में 1 प्लस क्यू स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए इसको मैं आगे सोल्व करता हूं। एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे ना तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रही ना, चलो ठीक आ जाएगी, या फिर आप एक काम करो ना, इसको इधर लेके आ जाओ, सही रहेगा। 2q अपॉन में 1 प्लस क्यू का स्क्वायर है ना, और ये 25 अपॉन में 13, वरना ये भी नेगेटिव होता तो ये माइनस का 1। अब एलसीएम लेके सोल्व करो तो ये वैल्यू आएगी 2q अपॉन में 1 प्लस क्यू का स्क्वायर, एलसीएम लेके मैं सोल्व करूं तो ये आ जाएगी वैल्यू 12 अपॉन में 13। अब इस 13 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 26q, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 12 प्लस में 12q का स्क्वायर, यहां से कितनी वैल्यू आ जाएगी 12q स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस का 26q प्लस का 12 इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दो तो ये 6q का स्क्वायर माइनस 13q प्लस 6 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करता हूं तो a की वैल्यू तो कितनी आ गई 6, b की वैल्यू माइनस 13 और c की वैल्यू 6। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इस फॉर्मूले वैल्यू पुट करें तो x की वैल्यू तो क्यों माइनस b की वैल्यू माइनस 13 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 13 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 6, अपॉन में वैल्यू कितनी आ गई 2 इंटू ए, ये आ जाएगा। तो q इक्वल टू 13 प्लस माइनस रूट ऑफ 169 माइनस, अब इस पूरे को मैं सोल्व करूं तो 36 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 144 अपॉन में कितना आ गया 12। तो q इक्वल टू आ गया 13 प्लस माइनस ये 25 का रूट कितना 5 अपॉन में वैल्यू आ गई 12। अब यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव दो केस मिल गए, ठीक है ना, चेक करता हूं मैं, आपको दिख तो रहा है ना, ठीक है दिख जाएगा। एक लाइन में और लिखता हूं यहां पे केस दो मिलेंगे। फर्स्ट केस क्या मिलेगा, क्योंकि वैल्यू आप क्या ले लो यहां पे पॉजिटिव ले लो, टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन लो तो q इक्वल टू 13 प्लस 5 अपॉन में 12, ये वैल्यू आ गई 18 अपॉन में 12। 6 से डिवाइड करोगे तो 3 अपॉन में 2 आ जाएगा, जो क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं आती है, इस वजह से ये केस पॉसिबल नहीं है। दूसरा बी वाला केस ले लो, टेकिंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन लूं तो मैं क्यू की वैल्यू आ गई 13 माइनस 5 अपॉन में 12, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 को माइनस करेंगे तो 8 अपॉन में 12, यानी क्यू की वैल्यू आ गई 2 अपॉन में 3। अब ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, तो p की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस क्यू, इसको आप सोल्व करोगे तो
p की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। अब नंबर ऑफ ट्रायल्स अपने पास में नहीं है, तो इन दोनों की वैल्यू आप यहां पे पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो मैं पुट करता हूं, आप इतना नोट डाउन कर लीजिए एक बार। यानी पुट p इक्वल टू 1/3 एंड q इक्वल टू 2/3 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूं तो एन पी की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू है आपकी 1/3 इंटू में 1 + 2/3 इक्वल टू में 15। सोल्व कर लो, n इंटू 1/3, ठीक है। वैसे तो अच्छा मेन तो है ही नहीं ना अपने पास, ठीक है कर लो ऐसे ही, और कोई तरीका नहीं है क्या? ठीक है भाई कर लीजिए इसको ही। और ये कितना आ जाएगा, एलसीएम लेके मैं सोल्व करूंगा ना तो 5/3 आ जाएगा इक्वल टू 15। तो n की वैल्यू देखो कितनी आएगी, इस 5 से मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो ये 3, ये 3 तीनों मिलके कितना आ गया 27। आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना था, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, p q प्लस p की पावर n। अब q की वैल्यू कितनी है 2/3, p की वैल्यू 1/3 की पावर 27। ये लीजिए, ये आपका 6 का फर्स्ट है भाई, 2/3 प्लस 1/3 की पावर 27। इसका सेकंड पार्ट चेक करते हैं अपन, ठीक है ना। इसको आप नोट डाउन कर लो ऐसे, ये सेकंड पार्ट भी, ये फर्स्ट था भाई, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड को अपन डिस्कस करते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में आपको गिवन है द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 1। यानी मीन का फॉर्मूला क्या है वो बाद में करते हैं, और वेरिएंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1। द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 1। इसका मीनिंग क्या है कि जो मीन की वैल्यू है ना वो बड़ी आएगी, मीन की वैल्यू क्या आएगी बड़ी, और वेरिएंस की वैल्यू हमेशा छोटी रहती है ना। तभी इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव 1 आ रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछेगा अगला, द डिफरेंस ऑफ द देयर स्क्वायर इज 11। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं मीन की वैल्यू पुट करूं तो एन पी माइनस एन पी क्यू इक्वल टू 1, कॉमन निकाल दीजिए। तो एन पी कॉमन 1 माइनस क्यू इक्वल टू में कितना आ गया 1, 1 माइनस ये आ गया। ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, फर्स्ट आ गई भी। अब देखो इनका स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, चलो मैं एक बार ऐसे लिखता हूं, एन पी का होल स्क्वायर माइनस एन पी क्यू का होल स्क्वायर। इनका डिफरेंस का यानी इनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 11 है। तो यहां से आप एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर इक्वल टू 11 लिख सकते हो। कॉमन कितना आ रहा है एन स्क्वायर पी स्क्वायर 1 माइनस क्यू का स्क्वायर इक्वल टू कितना 11। अब जो इक्वेशन नंबर ये सेकंड है, इसका मैं स्क्वायर कर दूं फर्स्ट का तो क्या आएगा एन स्क्वायर पी स्क्वायर और 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी है, सेकंड ले लो और ये आप थर्ड ले लो, बात एक ही है वैसे तो, ये थर्ड। अब मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं या इसको इससे डिवाइड कर दूं, बात तो एक ही है, ठीक है ना। तो इस सेकंड को थर्ड से डिवाइड कर रहा हूं मैं, सेकंड को थर्ड से डिवाइड, तो सेकंड क्या है एन स्क्वायर पी स्क्वायर
1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन में एन स्क्वायर पी स्क्वायर 1 माइनस क्यू का क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन में 11। अब देखो ये वाली वैल्यू तो कैंसिल आउट, और जो नीचे वाली वैल्यू है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस क्यू, नीचे वाली वैल्यू को 1 माइनस क्यू इंटू में 1 प्लस क्यू लिख सकता हूं, इक्वल टू 1 अपॉन 11। तो इसकी दो पावर है तो एक पावर तो ये और ये तो कैंसिल आउट, क्या मिलेगा यहां से आपको 1 माइनस क्यू अपॉन में 1 प्लस क्यू इक्वल टू 1 अपॉन में 11, ये मिलेगा। ठीक है, अब इनको आप सोल्व कर लेते हैं। देखो इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 11 का मल्टीप्लाई 1 माइनस क्यू के साथ में, 1 का मल्टीप्लाई 1 प्लस क्यू के साथ में, तो 11 माइनस 11 क्यू और 1 प्लस क्यू। अब ये 1 तो इधर आएगा तो 1 माइनस 1, और ये 11 इधर आएगा तो 11 क्यू प्लस 11 क्यू, तो ये वैल्यू आ गई 10 और ये वैल्यू आ गई 12 क्यू। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 10 अपॉन में 12, यानी क्यू की वैल्यू आ गई 5 अपॉन में 6। ठीक है, अब P की वैल्यू आप जानते ही हो 1 माइनस क्यू, 1 P इक्वल टू 1 माइनस 5 अपॉन 6, P इक्वल टू 1 अपॉन में 6, ये P की वैल्यू। अब पुट कर दो, पुट P इक्वल टू 1 अपॉन 6 एंड Q इक्वल टू 5/6 इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में, यहां पे पुट करते हैं n इंटू 1/6 और ये आ जाएगा 1 माइनस 5 अपॉन में 6 इक्वल टू 1 है। यहां से n की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 6 इंटू ये कितना 1 अपॉन 6 इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू आ गई 1 अपॉन में 36 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो n की वैल्यू आ गई 36। आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना था, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, Q प्लस P की पावर n। Q की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन 6, P की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 6 की पावर 36, ये आपका आंसर लीजिए, यानी 6th क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। ठीक है, अब आप वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट नोट डाउन कर लीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।